नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव किसी बड़े तूफान से नहीं बल्कि एक छोटी सी खबर से आता है। एक फोन कॉल, एक संदेश, किसी पुराने व्यक्ति की अचानक वापसी या फिर लंबे समय से अटका हुआ पैसा, और इंसान की पूरी सोच बदल जाती है। सिंह राशि वालों, 19 अगस्त 2026 का दिन आपके लिए कुछ ऐसा ही संकेत लेकर आ रहा है। बाहर से दिन सामान्य दिखाई देगा, लेकिन भीतर ही भीतर कई घटनाएं ऐसी चल सकती हैं जिनका असर आने वाले दिनों तक दिखाई देगा। जिस बात को लेकर आप कई दिनों से परेशान हैं, उसी मामले में अचानक कोई रास्ता खुल सकता है। जिस व्यक्ति की नीयत को लेकर आपके मन में सवाल था, उसके व्यवहार से आपको बहुत कुछ समझ में आ सकता है। और सबसे खास बात, आपके जीवन में ऐसा अवसर आ सकता है जिसे पहचानने के लिए सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि आपकी समझदारी भी जरूरी होगी। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आगे हम बात करेंगे उस एक सावधानी की जिसे अगर आपने नजरअंदाज कर दिया तो अच्छा अवसर हाथ से निकल सकता है। और हां दोस्तों, आज की यह प्रस्तुति है आपके अपने YouTube चैनल पंचांग एस्ट्रोलॉजी पर। अगर आपकी राशि सिंह है तो आज की पूरी जानकारी ध्यान से सुनिए। एक छोटी सी शायरी आपके लिए। जो समय के साथ खुद को बदलना सीख जाता है, वही जिंदगी में आगे निकल जाता है। किस्मत दरवाजा सबके लिए खोलती है, मगर समझदार वही है जो सही वक्त पर अंदर जाता है। सिंह राशि वालों, अब सबसे पहले जानते हैं 19 अगस्त 2026 का पंचांग। आज बुधवार का दिन है। पंचांग गणना के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि शाम लगभग 7:19 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी। आज का नक्षत्र सुबह लगभग 6:46 तक स्वाति रहेगा और उसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। आज सूर्य राशि सिंह में स्थित है और चंद्रमा तुला राशि में रहेगा। नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार आज सूर्योदय लगभग सुबह 5:52 बजे और सूर्यास्त लगभग शाम 6:57 बजे है। अलग अलग स्थानों के अनुसार इन समयों में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है। आज का राहुकाल लगभग दोपहर 12:25 से 2:03 के आसपास रहेगा। इस दौरान कोई नया और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से परंपरागत रूप से बचने की सलाह दी जाती है। यमगंड का समय लगभग सुबह 7:30 से 9:08 बजे के बीच बताया गया है। आज ब्रह्म मुहूर्त लगभग सुबह 4:25 से 5:09 बजे और विजय मुहूर्त लगभग दोपहर 2:35 से 3:28 तक है। आज के पंचांग में शुक्ल सप्तमी, स्वाति के बाद विशाखा नक्षत्र और ब्रह्म योग का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, पंचांग किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली का विकल्प नहीं है। इसे सामान्य दैनिक संकेत के रूप में लें और बड़े निर्णय लेते समय अपनी वास्तविक परिस्थिति और उचित सलाह को भी महत्व दें। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के पूरे दिन के संकेतों की। सिंह राशि वालों, आज सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वह है, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। जब आपको लगता है कि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो आप चुप रहना पसंद नहीं करते, लेकिन आज परिस्थिति आपसे थोड़ी अलग मांग कर सकती है। आज किसी कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति की बात आपको पसंद नहीं आएगी। सामने वाला शायद आपकी क्षमता पर सवाल उठाए या आपके किसी पुराने निर्णय को लेकर टिप्पणी कर दे। आपका मन तुरंत जवाब देने का करेगा, लेकिन यहीं पर आपकी असली परीक्षा होगी। अगर आपने उसी समय गुस्से में जवाब दे दिया तो बात छोटी होकर भी बड़ी बन सकती है। वहीं अगर आपने कुछ समय चुप रहकर परिस्थिति को समझा तो वही मामला आपके पक्ष में जा सकता है। याद रखिए, आपकी आवाज की ऊंचाई नहीं, आपकी बात की मजबूती आपकी पहचान बनाती है। आज ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। किसी दूसरे व्यक्ति का काम भी आपको संभालना पड़ सकता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि आखिर हर काम मेरे पास ही क्यों आ रहा है, लेकिन दोस्तों, यही अतिरिक्त जिम्मेदारी आगे चलकर आपके अनुभव और पहचान को मजबूत कर सकती है। अगर नौकरी में हैं तो वरिष्ठ व्यक्ति आपकी कार्य क्षमता पर नजर रख सकते हैं। आपके काम का मूल्यांकन हो सकता है। इसलिए आज दिखावे से ज्यादा जरूरी है कि आप काम को सही तरीके से पूरा करें। किसी फाइल, दस्तावेज, भुगतान, ईमेल या आधिकारिक प्रक्रिया में छोटी गलती भी बाद में परेशानी दे सकती है। इसलिए आज किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ें।
अगर आप व्यापार करते हैं तो आज का दिन आपको दो तरह के संकेत देगा। एक तरफ नए संपर्क बन सकते हैं, दूसरी तरफ पुराने काम में रुकावट भी आ सकती है। यही कारण है कि आपको एक ही रास्ते पर निर्भर रहने के बजाय विकल्प तैयार रखना चाहिए। मान लीजिए किसी ग्राहक ने भुगतान का वादा किया और वह समय पर नहीं आया। ऐसी स्थिति में केवल इंतजार करते रहने के बजाय दूसरा ग्राहक, दूसरा ऑर्डर या दूसरा भुगतान स्रोत तलाशिए। आपके लिए आज का मंत्र है, एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोजिए, लेकिन अपना लक्ष्य मत छोड़िए। व्यापार में किसी बाहरी व्यक्ति के माध्यम से नया अवसर मिलने की संभावना बन सकती है। कोई परिचित आपको किसी नए ग्राहक से मिलवा सकता है, लेकिन किसी भी नए सौदे में जल्दबाजी न करें। पहले शर्तें समझें, फिर भुगतान की व्यवस्था देखें, उसके बाद निर्णय लें। सिंह राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत आत्मविश्वास है, लेकिन कभी कभी यही आत्मविश्वास जल्दबाजी में बदल जाता है। आज आपको इसी फर्क को समझना होगा। अब बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। आज पैसों को लेकर आपके मन में दो अलग अलग भाव रह सकते हैं। एक तरफ कमाई बढ़ाने की इच्छा, दूसरी तरफ कुछ पुराने खर्चों का दबाव। घर से जुड़ा खर्च, यात्रा, बच्चों की जरूरत, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान या किसी आवश्यक काम पर पैसा खर्च हो सकता है। कुछ खर्च ऐसे होंगे जिनसे बचना मुश्किल होगा, लेकिन ध्यान रखिए, हर खर्च जरूरी नहीं होता। आज अगर किसी वस्तु को देखकर अचानक खरीदने का मन करे तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है या सिर्फ अभी इसे खरीदने का मन हो रहा है? यही एक सवाल आपका पैसा बचा सकता है। पुराने समय से अटका हुआ कोई भुगतान मिलने की संभावना भी बन सकती है, लेकिन पैसा मिलने की उम्मीद में पहले से खर्च करने की गलती न करें। जब पैसा आपके हाथ में आ जाए तभी उसके इस्तेमाल की योजना बनाएं। अगर किसी को उधार देना चाहते हैं तो आज विशेष सावधानी रखें। भावनाओं में आकर किसी की मदद करना अलग बात है और बिना सोचे पैसा देना अलग बात। आज आपकी मदद करने की भावना का कोई व्यक्ति गलत फायदा उठा सकता है, इसलिए मदद कीजिए, लेकिन अपनी आर्थिक सीमा को समझकर। अब बात करते हैं परिवार की। घर में किसी पुराने विषय पर चर्चा हो सकती है। किसी बड़े सदस्य की सलाह आपको शुरुआत में थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन बाद में समझ आएगा कि उनकी बात में अनुभव छिपा था। परिवार में कोई व्यक्ति आपसे अपनी परेशानी साझा कर सकता है। उसे तुरंत समाधान देने की बजाय पहले उसकी बात सुनिए। कई बार इंसान को समाधान से पहले किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उसकी बात बिना टोके सुन सके। आज घर में बच्चों से जुड़ी कोई चर्चा हो सकती है। पढ़ाई, अनुशासन, मोबाइल या भविष्य की योजना को लेकर बातचीत हो सकती है। यहां डांट से ज्यादा संवाद काम आएगा। बच्चों को सिर्फ ये मत बताइए कि क्या गलत है, उन्हें यह भी समझाइए कि सही रास्ता क्या है। घर के किसी बुजुर्ग की सेवा या उनका आशीर्वाद लेना आपके मन को शांति दे सकता है। अगर परिवार में काफी समय से कोई मतभेद चल रहा है तो उसे धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें। आपको हर बात में अपनी जीत साबित करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी रिश्ते बचाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। शायरी सुनिए, रिश्तों में जीत का हिसाब मत रखना, हर बात का जवाब मत रखना, जो अपने हैं उन्हें संभाल कर रखना, जिंदगी में हर किसी को खास मत समझना। अब आते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन पर। सिंह राशि वालों, प्रेम के मामले में आज आपका दिल कुछ ज्यादा संवेदनशील रह सकता है। आप अपने साथी से प्यार करते हैं, लेकिन शायद चाहते हैं कि सामने वाला भी आपकी भावनाओं को उसी गहराई से समझे। अगर आपको लगे कि आपका साथी आपको पर्याप्त समय नहीं दे रहा तो मन में बातें जमा मत करते रहिए। सीधे और शांत तरीके से बातचीत कीजिए। आज किसी पुराने संदेश, पुराने रिश्ते या पुराने व्यक्ति की याद अचानक आ सकती है। अविवाहित लोगों के लिए किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। यह संबंध तुरंत किसी बड़े निष्कर्ष तक पहुंचे यह जरूरी नहीं है, लेकिन परिचय आगे बढ़ सकता है। अगर पहले से किसी रिश्ते में हैं तो आज अपने साथी के साथ समय बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा। महंगे उपहार से ज्यादा जरूरी है आपका समय और आपका व्यवहार। कभी कभी सिर्फ इतना कहना, मैं तुम्हारे साथ हूं, किसी रिश्ते को मजबूत करने के लिए काफी होता है। विवाहित लोगों के लिए आज घरेलू जिम्मेदारियां अधिक हो सकती हैं। आपका साथी किसी काम में सहयोग मांगे तो उसे टालने की कोशिश न करें। अगर पिछले कुछ दिनों से छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव था तो आज उसे कम किया जा सकता है, लेकिन एक सावधानी जरूरी है।
किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर अपने साथी पर शक मत कीजिए। रिश्ता बाहर की बातों से नहीं, आप दोनों के बीच विश्वास से चलता है। अब बात करते हैं करियर की। करियर के मामले में आज का दिन आपको धैर्य की परीक्षा दे सकता है। किसी प्रोजेक्ट की गति धीमी हो सकती है, किसी अधिकारी से जवाब मिलने में देरी हो सकती है, किसी ग्राहक की तरफ से बदलाव आ सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आपका काम खराब हो रहा है। कुछ चीजों को समय लगना स्वाभाविक है। अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज पढ़ाई के बीच मोबाइल और अनावश्यक बातचीत से दूरी बनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो विद्यार्थी लगातार मेहनत कर रहे हैं उन्हें अपनी रणनीति में सुधार करने की जरूरत महसूस हो सकती है। सिर्फ ज्यादा घंटे पढ़ना जरूरी नहीं, सही तरीके से पढ़ना ज्यादा जरूरी है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी में पुरानी नौकरी छोड़ने से पहले नई जगह की पूरी जानकारी लें। कागज पर लिखी शर्तें और मौखिक वादे में फर्क होता है। अगर आप ऑनलाइन काम, डिजिटल व्यापार, सोशल मीडिया, कंटेंट, डिजाइन, शिक्षा या किसी स्वतंत्र पेशे से जुड़े हैं तो नए संपर्क बनने की संभावना है। आपका कोई काम किसी दूसरे व्यक्ति की नजर में आ सकता है, लेकिन आज एक बात जरूर याद रखें, अपने काम को दूसरों से तुलना करके कम मत आंकिए। आपकी यात्रा आपकी अपनी है। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। आज स्वास्थ्य के मामले में सबसे ज्यादा ध्यान तनाव और थकान पर देना होगा। आप शरीर से कम और दिमाग से ज्यादा थके हुए महसूस कर सकते हैं। एक साथ कई चीजें सोचने से सिर भारी लग सकता है, इसलिए दिन में थोड़ा समय खुद के लिए निकालें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, समय पर भोजन करें, नींद को नजरअंदाज न करें। अगर आप वाहन चलाते हैं तो जल्दबाजी से बचें। यात्रा के दौरान फोन देखने या अनावश्यक जोखिम लेने से बचना बेहतर रहेगा। किसी स्वास्थ्य समस्या के लक्षण बने रहें तो वास्तविक चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है। अब दोस्तों, दिन के बीच में एक ऐसा संकेत आता है जिसे आपको विशेष रूप से याद रखना है। आज किसी ऐसे व्यक्ति से बहस मत कीजिए जो आपकी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को समझाना आपका काम नहीं है। लेकिन उसी छोटे अवसर में आगे की बड़ी संभावना छिपी हो सकती है। इसलिए हर चीज को सिर्फ उसके वर्तमान आकार से मत आंकिए। बीज छोटा होता है लेकिन पेड़ बड़ा होता है, और कई बार जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय एक छोटे से फैसले से शुरू होता है। आज से आने वाले कुछ दिनों में आपकी सोच में बदलाव दिखाई दे सकता है। आप किसी पुराने लक्ष्य को दोबारा उठाएंगे, कोई अधूरा काम पूरा करने की इच्छा बढ़ेगी। आपको महसूस होगा कि जिस रास्ते को आपने खत्म समझ लिया था वहां अभी भी एक दरवाजा बाकी है। और दोस्तों, यही वह समय है जब आपको अपने अंदर की आवाज सुननी होगी। भाग दो। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 19 अगस्त 2026 के बाद सिंह राशि वालों के जीवन में किन क्षेत्रों में बदलाव के संकेत बन रहे हैं। सिंह राशि वालों, जिंदगी में कुछ मौके दोबारा नहीं आते, इसलिए आज आपको अपनी ऊर्जा लोगों को जवाब देने में नहीं बल्कि अपने भविष्य को बनाने में लगानी है। किसी की बात से आपका मन दुखी हो तो कुछ समय अकेले बैठिए, लेकिन निराश होकर लक्ष्य छोड़ने का निर्णय मत लीजिए। आपके जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है। जिस सफलता के लिए आपने मेहनत की है उसका परिणाम धीरे धीरे सामने आ सकता है। हो सकता है कि आपको तुरंत बड़ा लाभ दिखाई न दे, लेकिन छोटी छोटी उपलब्धियां जुड़कर बड़ी सफलता बनाती हैं। करियर में जो व्यक्ति लगातार सीखता रहेगा वही आगे बढ़ेगा। अगर आपको कोई नई तकनीक सीखने का अवसर मिले तो उसे टालिए मत। अगर कोई अनुभवी व्यक्ति आपको सलाह दे तो अहंकार में उसे नजरअंदाज मत कीजिए। आपके लिए आज की सबसे बड़ी सीख है, अनुभव खरीदने के लिए पैसा नहीं, विनम्रता चाहिए। व्यापारियों के लिए आने वाले समय में पुराने संपर्क काम आ सकते हैं। कोई पुराना ग्राहक वापस आ सकता है। किसी पुराने परिचित के माध्यम से नया काम मिल सकता है। लेकिन हर सौदे में लिखित स्पष्टता रखना जरूरी है। मौखिक भरोसा अपनी जगह है, लेकिन व्यापार में रिकॉर्ड और दस्तावेज बहुत जरूरी होते हैं। किसी को अपना पासवर्ड, बैंक जानकारी या महत्वपूर्ण दस्तावेज बिना जरूरत न दें। आजकल भरोसा जरूरी है, लेकिन सावधानी उससे भी जरूरी है। धन के मामले में धीरे धीरे स्थिरता बनाने पर ध्यान दें। अगर पैसा आता है तो उसका एक हिस्सा बचत में रखें, एक हिस्सा आवश्यक खर्चों के लिए रखें, और अगर निवेश का विचार है तो बिना समझे किसी योजना में पैसा
न लगाएं। किसी व्यक्ति के कहने मात्र से निवेश न करें। अपनी समझ, जोखिम क्षमता और उचित वित्तीय सलाह को महत्व दें। अब बात करते हैं पैतृक संपत्ति और पुराने विवादों की। अगर परिवार में जमीन, मकान, हिस्सेदारी या किसी पुराने दस्तावेज को लेकर विवाद चल रहा है तो आने वाले समय में बातचीत का रास्ता खुल सकता है, लेकिन भावनात्मक होकर कोई फैसला न करें। दस्तावेज देखें, कानूनी स्थिति समझें और आवश्यकता होने पर योग्य विशेषज्ञ की सलाह लें। किसी के दबाव में आकर हस्ताक्षर करना उचित नहीं होगा। अब परिवार की एक और महत्वपूर्ण बात, आपके घर में ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बाहर से शांत दिखता है लेकिन भीतर से किसी चिंता में है। आपको उसकी परेशानी तुरंत दिखाई नहीं देगी। अगर संभव हो तो परिवार के लोगों के साथ बैठिए, कुछ देर मोबाइल अलग रखिए, बात कीजिए, क्योंकि परिवार सिर्फ एक छत के नीचे रहने का नाम नहीं है। परिवार वह जगह है जहां इंसान बिना डर के अपनी बात कह सके। एक शायरी, घर बड़ा हो या छोटा फर्क नहीं पड़ता, दिलों में प्यार हो तो हर कोना मंदिर लगता। दौलत तो दुनिया में बहुत मिल जाएगी मगर अपनों का साथ हर बार नहीं मिलता। सिंह राशि वालों, प्रेम जीवन में आने वाले दिनों में एक दिलचस्प बदलाव दिखाई दे सकता है। जिस व्यक्ति के साथ बातचीत रुक गई थी वहां दोबारा संवाद की संभावना बन सकती है, लेकिन पुरानी बातों को दोहराकर रिश्ता सुधारने की कोशिश न करें। अगर रिश्ता दोबारा शुरू करना है तो पुराने विवादों से सीख लेकर आगे बढ़ें। अविवाहित लोगों के लिए परिवार या मित्रों के माध्यम से कोई परिचय हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि सामने वाला व्यक्ति तुरंत जीवन साथी बने, लेकिन एक अच्छी बातचीत की शुरुआत हो सकती है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उन्हें अपने साथी के साथ भविष्य को लेकर स्पष्ट बातचीत करनी चाहिए। सिर्फ भावनाओं पर रिश्ता नहीं चलता, विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी भी जरूरी है। विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी की छोटी सी इच्छा पूरी करना भी रिश्ते में मिठास ला सकता है। आज महंगे होटल या बड़ी पार्टी की जरूरत नहीं, घर पर साथ बैठकर भोजन करना भी बहुत बड़ी खुशी बन सकता है। अब बात करते हैं संतान और परिवार के भविष्य की। बच्चों को लेकर चिंता करने वाले माता पिता को उनके साथ धैर्य से बात करनी चाहिए। अगर बच्चा पढ़ाई में पीछे है तो उसे दूसरों से तुलना करके दबाव में न डालें। उसकी कमजोरी पहचानिए, उसे सही दिशा दीजिए। बच्चे की छोटी उपलब्धि पर भी उसकी प्रशंसा कीजिए, यह उसके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। अब करियर में एक और महत्वपूर्ण संकेत, अगर आप सरकारी नौकरी, निजी नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपकी मेहनत का मूल्यांकन हो सकता है। आपको किसी पुराने विषय को फिर से पढ़ना पड़ सकता है। इसे परेशानी मत समझिए। कभी कभी जीवन हमें उसी पाठ पर वापस भेजता है जिसे हमने ठीक से सीखा नहीं था। अगर आपका इंटरव्यू आने वाला है तो अपनी भाषा, पहनावे और आत्मविश्वास पर ध्यान दें। सिर्फ ज्ञान नहीं, प्रस्तुति भी महत्वपूर्ण है। अगर नौकरी में प्रमोशन की उम्मीद है तो आज अपनी उपलब्धियों का रिकॉर्ड तैयार रखें। आपने क्या काम किया, कितना सुधार किया, किस समस्या का समाधान निकाला, इन बातों को स्पष्ट रूप से रखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अब बात करते हैं सामाजिक सम्मान की। सिंह राशि वालों के लिए सम्मान बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आज आपको एक बात समझनी होगी, हर व्यक्ति से प्रशंसा की उम्मीद मत रखिए। कुछ लोग आपको तब भी गलत कहेंगे जब आप सही काम कर रहे होंगे। कुछ लोग आपकी मेहनत देखकर भी आपकी आलोचना करेंगे। आप हर आवाज का जवाब देंगे तो अपनी मंजिल तक पहुंचने का समय कब मिलेगा? इसलिए आलोचना में से उपयोगी बात निकालिए और बाकी को छोड़ दीजिए। जो आपको गिराना चाहता है उसे देखकर रुकना मत। आपकी मंजिल आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अब स्वास्थ्य की ओर फिर से लौटते हैं। आने वाले दिनों में अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना आपके लिए बहुत जरूरी है। देर रात तक जागना, भोजन का समय बिगाड़ना और लगातार स्क्रीन देखने की आदत शरीर और मन दोनों पर असर डाल सकती है। सुबह थोड़ी देर खुली हवा में चलना अच्छा रहेगा। योग, प्राणायाम या हल्का व्यायाम अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए इंटरनेट की सलाह पर निर्भर रहने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लेना उचित है। अब यात्रा की बात, अगर आज या आने वाले दिनों में यात्रा करनी पड़े तो दस्तावेज, पैसे, मोबाइल चार्ज और आवश्यक सामान पहले से व्यवस्थित रखें। वाहन चलाते समय गति से ज्यादा सुरक्षा को महत्व दें।
रास्ते में किसी अनजान व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा न करें। अब एक खास बात उन सिंह राशि वालों के लिए जो अपना घर बनाने या संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं, जल्दबाजी न करें। जमीन या मकान से जुड़े दस्तावेज जांचें, कागजों की सत्यता सुनिश्चित करें और किसी बड़े भुगतान से पहले उचित कानूनी सलाह लें। आज का दिन योजना बनाने के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन हर योजना को उसी दिन अंतिम रूप देना जरूरी नहीं। कई बार एक दिन रुककर निर्णय लेने से बड़ी गलती बच जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों और सामाजिक संबंधों की। आज कोई मित्र आपकी मदद मांग सकता है, आप उसकी सहायता करना चाहेंगे, लेकिन अगर मामला पैसों से जुड़ा है तो स्पष्ट नियम रखें। मदद और जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना अलग अलग बातें हैं। किसी दोस्त की समस्या को अपनी समस्या मत बना लीजिए। आप सहयोग करें, लेकिन अपनी सीमाएं भी तय करें। किसी पुराने दोस्त से अचानक बातचीत हो सकती है। उस बातचीत से कोई पुरानी याद ताजा हो सकती है। कभी कभी पुराने लोग वापस इसलिए नहीं आते कि हमें उनके साथ फिर वही रिश्ता बनाना है। वे हमें यह याद दिलाने आते हैं कि हम कितने बदल चुके हैं। अब दोस्तों, आने वाले समय में आपके लिए एक निर्णय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको 2 विकल्पों में से एक चुनना पड़ सकता है। पहला विकल्प आसान होगा, लेकिन उसका लाभ सीमित होगा। दूसरा विकल्प थोड़ा कठिन होगा, लेकिन भविष्य में ज्यादा फायदा दे सकता है। ऐसे समय में सिर्फ आज की सुविधा देखकर निर्णय न लें। 5 महीने बाद खुद से पूछिए, क्या आज का फैसला मेरे भविष्य के लिए सही था? यही सवाल आपकी दिशा तय कर सकता है। और अगर आप किसी काम को लेकर लगातार डर रहे हैं, तो पहले उसकी तैयारी करें। डर तैयारी की कमी से भी पैदा होता है। जितनी तैयारी बढ़ेगी, उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब आज के दिन की सबसे महत्वपूर्ण सावधानी, किसी के सामने अपने घर की निजी बातें, बैंक संबंधी जानकारी, भविष्य की बड़ी योजना या व्यक्तिगत समस्या बहुत ज्यादा साझा न करें। हर सुनने वाला आपका शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपकी कमजोरी जानकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए दिल साफ रखिए, लेकिन दिमाग खुला रखिए। यह बात हमेशा याद रखिए। भरोसा कीजिए, मगर आंखें बंद करके नहीं। अब बात करते हैं आध्यात्मिक पक्ष की। सिंह राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास और नेतृत्व महत्वपूर्ण ऊर्जा है। सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करते समय मन में यह संकल्प करें, मैं अपने कर्म पर विश्वास रखूंगा, गलत रास्ते से बचूंगा और अपने परिवार तथा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। अगर आपकी श्रद्धा हो तो भगवान गणेश का स्मरण करें। एयम गम गणपतये नमः का जाप श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद कुछ मिनट शांत बैठें। कोई विशेष चमत्कार मांगने से पहले अपने अंदर सही निर्णय लेने की शक्ति मांगे, क्योंकि कई बार भगवान परिस्थिति नहीं बदलते, वे हमें परिस्थिति से निकलने की बुद्धि देते हैं। और दोस्तों, देख, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब एक बार फिर आज के पंचांग को संक्षेप में याद कर लेते हैं। 19 अगस्त 2026 बुधवार है। क्योंकि फसल बोने के अगले दिन खेत में पेड़ नहीं दिखाई देता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बीज बेकार चला गया। आपकी मेहनत भी कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना रही है। जिस व्यक्ति ने आपको कम समझा, उसे जवाब देने के लिए अपनी जिंदगी मत लगाइए। जिसने आपका साथ छोड़ा, उसके पीछे भागकर अपनी ऊर्जा मत गंवाइए। जिस अफसर ने आपको ठुकराया, उसके लिए खुद को दोष मत दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वह दरवाजा आपके लिए बना ही न हो। आपके लिए कोई दूसरा रास्ता इंतजार कर रहा हो। एक अंतिम शायरी, रास्ते कठिन हैं तो क्या हुआ,